हेलो नमस्कार, मैं हूँ खुशबू, योर टैरोट कार्ड रीडर। कैसे हैं आप सब? फिर लेकर आई हूँ एक यूनिवर्स मैसेज आपके लिए। इसी क्षण एक पितृशक्ति आपसे बात करने को व्याकुल है, क्योंकि उनकी एक इच्छा, एक बात अधूरी रह गई है। देखते हैं यूनिवर्स के इस संदेश के माध्यम से आपकी पितृशक्ति आपसे क्या कहना चाहती है। जो भी व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे ये भी ज़रूर बताएं। कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ मैं आपके लिए। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ साफ साफ नज़र आ रही है कि एक पितृशक्ति बहुत व्याकुल हो रही है आपसे बात करने के लिए। जो कुछ भी विचार आपके मन में आ रहे हैं, जो कुछ भी बातें आप सोच रहे हैं, जो कुछ भी चल रहा है आपके जीवन में, वो पूर्णतः सिर्फ आप पर निर्भर नहीं है। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद लग रहा है आपको। आप जो कर्म कर रहे हैं उसके बदले भी आपको फल की प्राप्ति हो रही है। कुछ संकेत मिल रहे हैं यहाँ पर। आपकी क्षमता को परखा जा रहा है। देखो, मैं यहाँ पे इसको ऐसे क्लेरिफाई कर रही हूँ। ये जो टाइम चल रहा है, आपने ऐसे कर्मा किए हैं, आपने इतने अच्छे कर्म किए हैं कि आपको उसका फल मिल रहा है। जोड़कर फल मिल रहा है उसको। आपके पूर्वज, आपके पितृशक्ति, यूनिवर्स की शक्तियाँ इस वक्त आपको बहुत ब्लेस कर रही है। बहुत सारा गाइडेंस आपको मिल रहा है। वो शक्तियाँ आपको रास्ता दिखा रही है। आपके कई पूर्वजों में यहाँ पर मुझे तीन शक्ति ऐसी नजर आ रही है। ये है आपके पूर्वज, ये है आपकी पितृशक्ति, लेकिन ये तीन है। एक नहीं है, दो नहीं है, ये तीन है। ये आपके एंजल्स भी है। आपके तीन पूर्वज कुछ ऐसी बातें व्याकुल हो रहे हैं, कुछ ऐसी बातें अधूरी रह गई है इनकी। कुछ इनको देना शेष रह गया। इनकी इच्छा थी कि ये आपके कुछ प्रॉब्लम्स का समाधान करके जाए, लेकिन ये नहीं कर पाए। और अब जाकर ये व्याकुल हो रहे हैं आपको कुछ देने के लिए। आप बहुत खुशियों का अनुभव करेंगे। आपके पूर्वजों की यह शक्ति ना इस समय आपको यह बताना चाह रही है कि आपके जीवन में अब कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं पाएगा। आपका हर प्रयास ना अब परिणाम तक पहुंचेगा। आप जो भी कोशिशें कर रहे हैं ना ज़िंदगी में, आप सफल हो जाएंगे, क्योंकि ये अब अपनी पूरी शक्ति लगा रखे हैं आपको ऊपर पहुंचाने के लिए, आपको सफल बनाने के लिए। ये व्याकुल हो रहे हैं आपसे कुछ कहने के लिए। कुछ बातें अधूरी सी रह गई थी, कुछ चीज़ें अधूरी सी रह गई थी। ये नहीं कर पाए थे आपके लिए, लेकिन अब करना चाह रहे हैं। आपके पूर्वज, आपके पितृशक्ति, यूनिवर्स की शक्तियाँ इस वक्त आपको कुछ देना चाहती है, आपके लिए कुछ करना चाहती है। ये कैसे मदद कर सकती है आपको? हो सकता है कोई नया मित्र, कोई नया चेहरा, कोई शिशु रूप में, कोई बच्चा, कोई महिला, कोई भी अजनबी आपके जीवन में अचानक से आते हैं और आपके जीवन की हर समस्या सॉल्व होने लगती है। हर समस्या सॉल्व होने लगती है। कोई मित्र के माध्यम से भी आप अपने विचार वो आप तक पहुंचा सकते हैं, अपनी मदद आप तक पहुंचा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी नए जगह पर जाएं, किसी नए लोग से मिले और आपको आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान मिल जाए। आपको ऐसा लगे जैसे कि मैं ये कहाँ आ गया, मेरे आते ही ये क्या हो गया, मेरी मदद अचानक से कैसे होने लगी। ऐसा भी होता है। आपके पूर्वज जब आपकी मदद करने पर आतुर हो जाते हैं, तब वो ऊर्जा बनकर, तब वो शक्ति बनकर आपका साथ देते हैं, तब वो विचार बनकर आपके मस्तिष्क में आते हैं, तब वो मानव रूप में भी आपकी मदद करते हैं। तो यहाँ पर आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कदम आगे बढ़ा रहे हैं, और यहाँ ये संदेश आपको यूं ही नहीं प्राप्त हुआ है। एक नया अध्याय जुड़ रहा है आपसे। एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है, बढ़ रही है, आप मुड़ रहे हैं, आपको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, आपको सफलता मिल रही है। आपके पूर्वजों का यह संदेश उस शक्ति को जोड़ रहा है आपसे। आपके जीवन की हर छोटी छोटी परेशानियों को अब हल करने में ना वो आप सक्षम होते चले जाएंगे। आपने बहुत संघर्ष देखा है, अब आपकी प्रार्थना को सुना जा रहा है, क्योंकि ये सही समय आ गया। ये समय आ गया जब आपकी पितृशक्ति सुन रही है आपको। वो आपकी मदद करना चाहती है। वो आपको वो देना चाहती है जो वो कभी पहले देना चाहती थी, आपको नहीं मिल पाया था। सकारात्मक परिणाम आने वाले हैं। आपकी कुछ पितृशक्तियाँ आपको दिशा दिखा रही है, आपकी सफलता की शुरुआत हो रही है। और आप ना जब भी दिल से कुछ सोचते हैं किसी चीज़ के लिए, आप दिल से कुछ सोचते हैं, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो आज वो सपना आपका पूरा होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। और मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि एक शक्ति तीन है, एक नहीं है। आपकी पितृशक्ति तीन है। तीन शक्तियाँ हर वक्त आपके साथ होती है। मतलब आप ना सोने उठने बैठने जाते हो, आप कहीं बाहर जाते हो, आप जब ट्रेन में यात्रा करते हो, आप कहीं भी जा रहे हो ना, ये शक्ति आपके साथ जा रही है। आपने महसूस भी किया होगा कि जब आपके मन में कुछ चीज़ की लालसा जागती है, वो इच्छा आपकी तुरंत से पूरी हो जाती है, क्योंकि आपकी पितृशक्ति, आपके पूर्वज हर वक्त आपके साथ चल रहे हैं।
यदि आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में 111 ज़रूर लिखें। आपके भी पूर्वज आपके साथ हैं। मैं कुछ कार्ड और निकाल ले रही हूँ आपके लिए। देखिए, जो द मून का कार्ड निकल कर आ रहा है, यहाँ पर डबल डीलिंग की कार्ड है। आपके सामने दो सुअवसर एक साथ आने वाले हैं। मैं आपको कह रही हूँ, आपके सामने दो सुअवसर एक साथ आएंगे, दो रास्ते एक साथ आएंगे, या दो ऑप्शन एक साथ आएगा। ये कोई भी चीज़ हो सकती है। मैं इसको ऐसे क्लेरिफाई कर रही हूँ। हो सकता है, सबसे पहली बात मैं कहना चाहूँगी, हो सकता है आपकी मैरिज तय हो रही हो, आपका रिश्ता तय हो रहा हो, तो दो ऐसे रिश्ते आएंगे जिस पर बात आकर अटक जाएगी। किसे चुनना है किसे नहीं चुनना है बात समझ में ही नहीं आएगी, क्योंकि दोनों एक से बढ़कर एक होंगे। यदि आप अपने जॉब की तैयारी कर रहे हो, करियर के लिए कुछ सोच रहे हो, आपने इंटरव्यू दे रखा है, अचानक से दो आपको कॉलिंग लेटर आएगा, आपको दो अवसर होगा, कहीं भी ज्वाइन कीजिए, ये आपकी मर्जी है, लेकिन दो सामने से आएगा और आप टोटली कंफ्यूज रहेंगे। कौन बेहतर है कौन बेहतर नहीं है आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दो अवसर मतलब यहाँ पर दो रास्ते आपके सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। डील आप जिसमें भी करोगे, आप दोनों में से आंख बंद करके किसी को भी चुनोगे, वो आपको सफलता देगी। वो यहाँ पे क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों ही जो सुअवसर आपको प्राप्त होंगे, दोनों से पॉजिटिव एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपको नुकसान कुछ नहीं है। थोड़ा सा भ्रम, थोड़ा सा इल्यूज़न और थोड़ा सा फियर, एंजाइटी भी यहाँ जुड़ रही है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जब दो रास्ते आपके सामने आएंगे तो थोड़ा सा आप घबरा जाएंगे। आप एक ही बात पर बार बार विचार करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, किसे चुनूँ किसे नहीं चुनूँ, ये बात बार बार आकर अटक जाएगी, जिसकी वजह से थोड़ी सी एंजाइटी होती हुई नज़र आ रही है आपको। थोड़ी से आप इल्यूज़न भ्रम का शिकार होंगे। आप बहुत सारे लोगों से बार बार बातें करेंगे और आपको सही जवाब नहीं मिलेगा। यहाँ थोड़ा सा डर, थोड़ा सा फियर आपको इसलिए हो रहा है कि आपको ऐसा लगेगा जैसे जिसे मैं चुन रहा हूँ वो तो ठीक है, जिसे मैं छोड़ रहा हूँ कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए। ये रिश्ता हो सकता है नया, ये करियर हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ी डील हो सकती है जो आपको चुनने का मौका मिलेगा, लेकिन दो होने की वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बनता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड निकल कर आ रहा है, अच्छा मैं एक नंबर की बात कर लूँ। यहाँ पर भी आपके साथ भी एक नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा टकराती हुई नज़र आ रही है, वो है अंक 1। 1 की एनर्जी मुझे क्यों मिल रही है बार बार, यहाँ अंक 1 बार बार नज़र आ रहा है, उसकी एनर्जी नज़र आ रही है। जो भी व्यूवर्स मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, जो भी व्यूवर्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, जिनकी भी एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर रही हूँ, आपसे नंबर 1 की एनर्जी टकरा रही है। बार बार नंबर 1 की एनर्जी आपको मिल रही है। मुझे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि 1 नंबर से आपका क्या संबंध है, 1 तारीख को क्या हुआ है, एक अंक क्यों आ रहा है मेरी आंखों के सामने जब आप मुझे सुन रहे हैं। मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका विवाह हुआ है, आपके घर में संतान का जन्म हुआ है, आपके कोई सपने पूरे हुए हैं, तो कैसे मिल रही है अंक 1 की एनर्जी आपको, मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। देखो नेक्स्ट कार्ड निकल कर आ रहा है, डेथ का कार्ड निकल कर आ रहा है। देखो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ लॉस, थोड़ा सा फेल्यूर, मतलब एक थोड़ा सा बैड लक। देखो यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ चीज़ें जो निकल कर आ रही है, सबसे पहले की बात है थोड़ा सा नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आप एक बदलाव की ओर कदम रख रहे हैं। यहाँ पर कुछ चेंजेस होता हुआ नज़र आ रहा है जिसको आप सामने से एक्सेप्ट करेंगे। यानी कि देखो सामने से कुछ बदलाव के ऑफर आएंगे आपको। ये कुछ भी हो सकता है, आप अपना जॉब चेंज कर लो, आप अपना लाइफ पार्टनर बदल लो, आप अपना घर बदल लो, आप अपना शहर बदल लो। आपको कुछ भी बड़े चेंजेस का एक ऑफ़र आएगा जिसको आप एक्सेप्ट करने वाले हो। अगर आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, ये संदेश आपको पहले मिल गया, आपको अलर्ट किया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा बदलाव का ऑफ़र आएगा आपको, लेकिन ये ऑफ़र आप एक्सेप्ट ना करें। अगर आप इस बदलाव की तरफ जाते हैं तो भविष्य में तो आपको लाभ होगा, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी हो जाएगी, लेकिन स्टार्ट में जो चेंजेस आप करोगे ना, उसमें आपको बहुत सारा लॉस हो सकता है। आप फेलियर होने के भी चांसेस यहाँ पर हो रहे हैं और बैड लक यहाँ से शुरू हो जा रही है। बैड लक यहाँ से शुरू हो जा रही है। किसी भी चीज़ का अंत होता है ना तो थोड़ा सा कष्ट होता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर तो थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन यहाँ पर फिर एक नई शुरुआत होगी। आप फिर से एक अटेम्प्ट लगाते हुए देख पा रहे हैं, आप फिर से सफल होते हुए दिख पा रहे हैं। लेकिन पिछली चीज़ें छूटने की वजह से बहुत सारे कनेक्शन आपके कट जाएंगे, बहुत सारे लोग आपसे दूर हो जाएंगे, बहुत सारा पैसों का भी नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि एक अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएगा और इससे अनएक्सपेक्टेड लॉस भी होगा।
अगर आपको लॉस नहीं करना है, आपको सब कुछ पहले जैसा चाहिए, तो इस बदलाव की ओर आप आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे। और जहाँ तक समय की बात मैं कर लूँ, बहुत कम समय रह गया है, यानी कि बहुत जल्द ही ये ऑफर आपको आने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। देखो, कुछ लोगों के रिश्तों में भी बदलाव की एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि हो सकता है ना कि आप अपना लाइफ पार्टनर चेंज कर ले, आप अपना लव पार्टनर चेंज कर ले। आपका जो क्रश है ना, उससे भी बेहतर ऑप्शन आपके सामने आ जाए और आपको लगे कि मैं इसके पीछे बिना मतलब टाइम बर्बाद कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं दूसरे का हाथ पकड़ लूँ। लेकिन जब आप इस चेंजेस की दुनिया में जाएंगे ना, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एक छल है, एक दिखावा है, तो आपको कोशिश करना है कि इससे आपको बच के रहना है। लेकिन अगर आप इस रास्ते पर चल पड़ेंगे, थोड़ा सा संघर्ष करेंगे, तो फिर भविष्य में आप फिर से सेटल हो जाएंगे और लाभ भी बहुत होगा, प्रॉफिट भी बहुत होगी। लेकिन अभी बहुत चेंजेस आपके लिए सही नहीं है और यहाँ पर कुछ चीज़ों का अंत होता हुआ नज़र आ रहा है। देखो, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आ रहा है। सिचुएशन जो है वो आपकी मुट्ठी में आता हुआ नज़र आ रहा है। लग्जरी लाइफ आपकी ओर आकर्षित हो रही है और सेल्फ सेटिस्फेक्शन का भी कार्ड है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का भी कार्ड है ये। देखो, मैं इसको ऐसे क्लैरिफाई कर रही हूँ। सबसे पहले आप किसी नई चीज़ को अपनी मुट्ठी में लेने की कोशिश करेंगे। ये नई चीज़ कुछ भी हो सकती है, नए रिश्ते भी हो सकते हैं, कोई नया जॉब हो सकता है, नया कोई शहर, नए कोई मित्र, नई कोई चीज़, नया कोई बिजनेस पार्टनर, मतलब कुछ भी ऐसा जिसको पहले आप समझेंगे, उसके बाद पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपको इसलिए जुड़ रहा है कि यहाँ आप बहुत संतुष्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ देख पा रही हूँ आपकी एनर्जी, आप बहुत शाइन कर रहे हैं, आप ग्लो कर रहे हैं, मतलब आप अपने काम से बहुत ज़्यादा खुश होते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इसलिए भी कि आपको पैसा, प्रॉस्पेरिटी बहुत मिलने वाली है। आप जो नई चीज़ सीख रहे हैं, करने जा रहे हैं, करने की योजना बना रहे हैं, इससे आपको पैसे बहुत आएंगे, यहाँ बहुत कुछ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप सेल्फ डिपेंड हो जाओगे, मतलब पैसे तो इतने आएंगे आपको ना, प्रॉस्पेरिटी आपकी ओर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मैं यहाँ देख पा रही हूँ पास्ट में आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कमियाँ सही हैं। एज पॉसिबल जितना लॉस आपने सहा है, आप जितना सह सकते थे उससे ज़्यादा सहे। पास्ट की बात मैं कर लूँ तो मैं पिछले जन्म की बात कर रही हूँ, इस जन्म की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ कार्ड मुझे ये बता रहे हैं कि पिछले जन्म आपने बहुत कमियाँ देखी हैं, बहुत सारी कमियाँ देखी हैं, तो कहीं ना कहीं मन में धन कमाने की, बहुत ज़्यादा कमाने की, बहुत सारे पैसे अर्जन करने की इच्छा मन में चलती रहती है, बार बार चलती रहती है और ये इच्छा अब आपकी पूर्ण होने वाली है। यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी आपकी ओर अट्रैक्ट हो रही है। मैं यहाँ देख पा रही हूँ एक नया चेंज आएगा, एक नया बिजनेस ऑफर, नया पार्टनरशिप या नई कोई भी चीज़ आने वाली है जिसमें आपको आशातीत बदलाव नज़र आएगा, जिसमें आप बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और बहुत सारा पैसा, कहते हैं ना लग्जरी लाइफ यहाँ पर आ रही है, अबंडेंस दिख रहा है मुझको यहाँ पर। आप यूनिवर्स को धन्यवाद करते हुए मुझे दिख रहे हैं, आप एंजल्स को थैंक यू करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा लाभ होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है, बहुत सारे पैसे का फ़ायदा होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है मुझे। नेक्स्ट जो कार्ड आपके लिए आ रहा है वो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आ रहा है। देखो, एक राज है आपकी लाइफ में, एक मिस्ट्री है आपकी लाइफ में, या तो आपको पता है या तो बहुत जल्द आपको पता चलने वाली है, मतलब एक रहस्य से पर्दा उठने वाला है। यहाँ ये साफ साफ नज़र आ रहा है, ये जो राज आपको पता चलेगा, ये जो रहस्य आपको खुलने वाला है, जिस राज से पर्दा, वो मनी से रिलेटेड है और सिक्योरिटी से रिलेटेड है और कंट्रोल से रिलेटेड है। देखो, इसको मैं 3 तरफ से डिस्क्राइब कर रही हूँ। पहले तो कोई पैसे की बात आपसे छुपाई गई है, आपके घर में आपके परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर आपसे पैसे की एक बात छिपाई गई है जो अब तक आपको नहीं पता, लेकिन पता चलेगी, सत्य खुलने वाला है। यहाँ पर बात पैसे की है, बात सिक्योरिटी की है, कुछ ऐसा जिसको लोग चाहते थे कि आप तक ना पहुँचे, जिसको लोग चाहते थे कि तुम ये सब ना जानो, एक चीज़ जो आपसे बहुत लंबे समय से छुपाया गया है, ये चीज़ भी अब सामने आती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर। और देखो, कंट्रोल की बात कर ले यहाँ पर, तो कोई है, कोई ऐसा पावरफुल एनर्जी है, देखो, और ये परिवार का सदस्य है जो सारी बागडोर ना अपने हाथ में रखना चाहता है। ये किसी भी कीमत पर ना आपको मालिक बनता हुआ नहीं देख सकता है। ये आपके परिवार का सदस्य है क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके करीब है, ये आपके साथ रहता है, आपके साथ उठना बैठना इसने किया है, खाना पीना आपके साथ किया, यानी कि ये आपके परिवार का सदस्य है। ये महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिक एनर्जी नहीं आ रही है।
ये कोई भी हो सकता है, लेकिन है ये आपका परिवार का सदस्य जो किसी कीमत पर आपको मालिक बनता हुआ नहीं देख सकता है। ये हर वक्त कंट्रोल करना चाहता है आपको, बातों से आपको कंट्रोल कर सकता है, प्रॉपर्टी में आपको आपके हिस्से का अपने पास रख सकता है। मतलब इसकी एक ही मर्जी है कि आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से इसके हाथ से कंट्रोल हो। ऐसी मनसा रखने वाला एक व्यक्ति बहुत समीप है, आपके परिवार का सदस्य है। मैंने कहा ना, आपके पितृशक्ति इस वक्त आपको सुरक्षा कवच क्यों दे रहे हैं, आपके पितृशक्ति इस वक्त आपको भर भर कर आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बहुत झेला है आपने, बहुत तकलीफ देखी है आपने, बहुत दुख देखा है। और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल कहते हैं ना, हाथ मुंह धोकर पीछे पड़ना, आपके पीछे हाथ मुंह धोकर पीछे पड़े हुए हैं। इसीलिए यहाँ पर आपके पितृशक्ति इस वक्त आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं। और ये जो भी लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ना, आपके पूर्वज उनको कंट्रोल कर रहे हैं। आपके पूर्वज अब उनको कंट्रोल कर रहे हैं। आप ये जो है, जो आपको लगातार आपके पैसे को, आपकी सिक्योरिटी पर नज़र रख रहे हैं, एक मिस्ट्री बना कर रखे हैं ना, अब आपके पूर्वज ना इनको कंट्रोल कर रहे हैं। कहते हैं ना, पाप का घड़ा भर गया है, इनके पाप का घड़ा भर गया है। इसलिए आप इस वक्त बहुत सुरक्षित है, आप इस वक्त बहुत शांत है, और बहुत बदलाव आने वाला है आपकी लाइफ में। बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं एक साथ आपकी लाइफ में। यदि चीज़ें आपसे रेजोनेट हो रही है, कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर लिखे, कमेंट सेक्शन में 111 ज़रूर लिखे। एक कार्ड और निकाल लेती हूँ मैं आपके लिए। देखो, लास्ट कार्ड आपके लिए 8 ऑफ वर्ड्स का कार्ड निकल कर आ रहा है। ये न्यू आइडिया, लव, जर्नी, मूवमेंट, फास्ट पेस, चेंजेस, एक्शन। और देखो, न्यू एयर ट्रेवल का भी कार्ड निकल कर आ रहा है। देखो, सबसे पहले मैं इसको ऐसे क्लेरिफाई करूं कि अब जो सूर्योदय आपके जीवन में होने वाला है, आप जब अगली सुबह सोकर जागोगे ना, बिल्कुल नई एनर्जी के साथ, बिल्कुल नई एनर्जी के साथ आप जागोगे, नए आइडियाज़ आएंगे आपके जीवन में। लव आने वाला। देखो, ये लव मैं इस तरह से कह सकती हूँ, यदि आपका कोई प्यार रूठ गया, आपसे दूर हो गया, छूट गया, तो एक तो वो वापस आ जाएगा। यदि आप अभी तक सिंगल हो, कोई प्यार नहीं है आपकी लाइफ में, कुछ नहीं है, तो बिल्कुल एक ऐसा लव आपकी लाइफ में आने वाला है ना, जो जर्नी के दौरान आपके साथ रहेगा। आया और गया वाला मामला नहीं है यहाँ पर। आप ना देखो, एयर ट्रेवल का भी आपका बन रहा है यहाँ पर। मुझे दिख रहा है कि हो सकता है ना, आप एरोप्लेन से आप कहीं पे यात्रा कर सकते हैं, आप बाय एयर कहीं भी जा सकते हैं। ये बहुत नज़दीक है, ये समय बहुत सुंदर सा ये समय है जब आपको आपका लव लाइफ मिलने वाला है, आपकी एक नई जर्नी शुरू होने वाली है, नए नए आइडियाज़ आने वाले हैं। और देखो, एक्शन का कार्ड है। ये वो समय है, ये वो समय है जब आप एक्शन लेंगे। यानी कि बहुत लंबे समय से आप किसी चीज़ को सोच रहे थे, किसी चीज़ को प्लान कर रहे थे, बस कर नहीं पा रहे थे। बार बार आपके मन में आ रही थी ये बातें, बस आप कर नहीं पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक लव, एक न्यू आइडिया और एक एयर ट्रेवल मिलकर चीज़ें बना रहे हैं। एलिगमेंट का कार्ड में मतलब मूवमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हुए नज़र आ रहा है। अब आप शांत नहीं बैठोगे, अब आप शांत नहीं बैठोगे, अब आपको कुछ करना है। मतलब होता है ना, हम लोग पेपर वर्क तो बहुत टाइम करते हैं, लेकिन जब एक्शन की बात आती है तो रुक जाते हैं। ये आपके साथ भी हो रहा है। बहुत सारी योजना आपने बनाई, बहुत सारी प्लानिंग आपने की, लेकिन काम उस पर कुछ नहीं किया। ये वो समय है, ये वो समय है जब अब आप एक्शन ले, क्योंकि बहुत नई एनर्जी आपके साथ मिलती हुई नज़र आ रही है। ये आपकी पितृशक्ति की ही शक्ति हैं, वही आपको उत्साह से भर रहे हैं, वही आपको उमंग से भर रहे हैं कि अब उठो, जागो। अब बैठने का समय नहीं है, अब सोने का समय नहीं है। बहुत सोच लिया तुमने, बहुत प्लानिंग बना ली तुमने, चलो हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, तुम उठो और अपने लक्ष्य की ओर तेज़ी से बढ़ो। यहाँ पर ये चीज़ें साफ नज़र आ रही है कि न्यू आइडिया के साथ एक नया सवेरा होने वाला है आपकी लाइफ में। अचानक से साइन करेंगे आप, आपका फ्यूचर अचानक से बहुत साइन करने वाला है। देखो, यहाँ पे एक वायलेंस था जो खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है, और आपके अंदर करेज बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इसको मैं ऐसे कह सकती हूँ कि कोई आपका दुश्मन जो अब दुश्मनी भुलाने वाला है। किसी के मन में ना हिंसा थी आपके लिए, ग्लानि थी आपके मन में, बदला लूँगा आपसे, इस तरह की भावना थी। लेकिन अब ना अचानक से वो भूल जाएगा इन चीज़ों को। बिल्कुल कहते हैं ना, आपको माफ़ कर दिया, या आपके प्रति जो दुश्मनी की भावना थी उसके मन में ना, वो अचानक से खत्म हो रही है। ये क्यों हो रही है? ये आपकी पितृशक्ति है, ये आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है, जो आपके दुश्मन के मन में भी आपके लिए ना प्यार भर रहे हैं, आपके दुश्मन के मन में भी ना वो प्रेम भर रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन आपका हटने वाला है और बहुत खूबसूरत सा
चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में, एक ऐसा बदलाव होने वाला है आपकी लाइफ में जो अब तक आपने सोचा नहीं था। बहुत सारे आपको आशीर्वाद मिल रही है डिवाइन की, बहुत सारी आपको शुभकामना मिल रही है आगे जाने की, नए आइडियाज़ मिल रहे हैं और आपके पूर्वज, आपकी पितृशक्ति आपको भर भर कर आशीर्वाद दे रहे हैं। वो व्याकुल हो रहे हैं, जो अब तक उन्होंने नहीं किया आपके साथ, अब वो आपका साथ देने वाले हैं। तो फिर लेकर आऊँगी एक नया यूनिवर्स मैसेज आप सबके लिए। अपना ख्याल रखिए, जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेट कर रही है क्लेम कीजिए मैसेज को, और जो भी इस मैसेज को क्लेम कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में 111 ज़रूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए मुझसे, मेरी स्वीट फैमिली का हिस्सा बनिए। आपको परमात्मा ने बनाया है बेहद खूबसूरत, हमेशा इस बात को याद रखिए। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लव यू माई ऑल डिवाइन बीइंग। थैंक यू।